सुनना, यहाँ तक तो सब खुशी का माहौल था। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मालूम है आगे जो 70,000 है, कितने? गुजराती में 70 बोलते, उर्दू में 70 बोलते, इंग्लिश में 70,000 बोलते। हमारे नबी ने फरमाया आगे जो 70,000 है, ये सहाबा किराम जो है वो तो है, उनके अलावा ये जो आगे 70,000 है, ये वो है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुश है ना। सहाबा तो जाएंगे, लेकिन ये 70,000 जो सहाबा के बाद आएंगे वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। खुशखबरी है ना। आपको मालूम है हमारे नबी 3 दिन तक रोए हैं, 3 दिन तक रोए, न खाए न पिए, नमाज, सहाबा से बात भी नहीं। अरे बोलो कोई सहाबी से बात भी नहीं। हमारे नबी बस रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। 3 दिन हो गए, सहाबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है? 3 दिन से आप कोई खाना नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप वजू करते, नमाज पढ़ते, रोते, आप ना हमारे साथ बात करते, ना सलाम करते, ना कलाम करते। हमारे नबी ने फरमाया कैसे बात करूं? अल्लाह ने सिर्फ 70,000 का जन्नत का फैसला किया है। बस ये आवाज आई कि हजरत जिब्राइल आए, कहा अल्लाह कहते रोना बंद कर दे। ये 70,000 तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन 70,000 के साथ हर एक के साथ अल्लाह ने और 70,000 का फैसला कर दिया है। 70,000 तो जाएंगे, मगर हर एक के साथ और 70,000 जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है। अब सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी रोए, अल्लाह ने फरमाया अब रोना नहीं है मेरा नबी, तू कयामत में जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा उसको मैं जन्नत में पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया मैं कयामत में इतना दूंगा, ए मेरे मुस्तफा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारो चलो कौन कौन इरादा करता, बिल्कुल पक्का इरादा बोलो। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई? 2 हुई ना, एक तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। 2 बाद में करेंगे कभी, क्या जी सुनना है? नहीं आप थक गए होंगे, नहीं थके? कोई मेरे को तो पूछो कि तू थका कि नहीं थका। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज से बोलो ना, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और समझ में आ रहा है ना आपको? तीसरी बात मैंने कहा था 4 बातें, और अल्लाह की कसम 12 हल वालों, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी। पहला काम ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 पूरे 12 हल वाले और जो भी मेहमानाने किराम आए होंगे अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, माँ बाप को नाराज़ नहीं करोगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। रोज़ी रुक जाती है, मौत के वक्त कलमा रुक जाता है, माँ बाप को नाराज़ नहीं करेंगे। पूरा मजमा साथ में बोलो, माँ बाप को नाराज़। आपको एक बात बताऊं, आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बड़े मुहद्दिस, हदीस के इमाम। यानी जब वो हदीस पढ़ाने बैठते थे तो 10,000 का मजमा सामने होता, कभी 8,000 का मजमा सामने होता, कम से कम 1,000 का मजमा सामने होता। उनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, नाम है हाईवा। बोलो क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का, इंडिया में नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। हाईवा, बोलो क्या नाम? हाईवा। खैर उनका नाम था हाईवा। वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, अब उनकी माँ थी, 100 साल की उम्र हो गई थी माँ की। ये हदीस की किताब पढ़ाते थे, सामने बड़ा मजमा बैठा होता, वो माँ बेचारी 100 साल की, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो माँ आती थी ना, आती थी एक बड़ा डंडा लेकर आती थी और आकर कहती थी, ए हाईवा, ये क्या सबको पढ़ाने का काम करता है? अपने घर में मुर्गी है, वो मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? अलकिल हुबूब अली दज्जाजा, जा पहले मुर्गी को दाना डाल, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करने आना। वो मुर्गियां बेचारी भूखी है। हालांकि हजरत हाईवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गियों को दाना डालता, वजू करता, गुसल करता और फिर उसके बाद सबक पढ़ाने आता। लेकिन माँ कहती तो माँ के सामने हुज्जत नहीं करते, ये ना मैंने सुबह में डाल दिया। बेचारे हदीस की किताब को बंद करते, सबको कहते बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। जाते थे, मुर्गियों को दाना डालते थे, फिर माँ को पूछते थे, माँ मैं जाऊँ?
माँ मैं जाऊँ हदीस पढ़ाने जाऊँ, माँ गुस्से में कि जा जा जा, लेकिन अब आइंदा से भूलना मत मुर्गियों को दाना डालना, जा चला जा। ऐसा 1 महीना 2 महीना रोज माँ आवे। एक दिन मालूम नहीं माँ की उम्र भी कितने साल की, 100 साल, बड़ी गुस्से में आई और डंडा तो हाथ में लेके आती थी। एक दिन आए और सीधा डंडा लेके सर पे मारा। अब मारा और सर फटा और खून निकलना शुरू हुआ और माँ ने गुस्से में कहा बस रोजाना बोलने आने का कि मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, तेरे को समझ में नहीं आता कि मुर्गी को जाके दाना डाले। वो हजरत हयवा ने किताब बंद किया, यूँ अपना सर को यूँ पकड़ा, गए मुर्गियों को दाना डाला, उसके बाद बड़ा पट्टा बांधा और उसके बाद पढ़ाने आए। लेकिन आज जब पढ़ाने आए किताब को खोला, क्योंकि दर्द भी होता होगा और माँ की मोहब्बत भी आती होगी, मालूम नहीं पढ़ाते जावे रोते जावे, पढ़ाते जावे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कहा एक बात बोलूं आपको, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे उस्ताद हो, मगर एक बात मैं आपको बोलूं। कहा क्या? कहा एक काम करो, ये रोज का मामला खत्म हो जाए, ये रोज मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, ये मामला खत्म हो। तो कहा बेटा बता ना क्या करूं ये मामला खत्म हो जावे। कहा जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार के आओ। भाई घर से निकलो तो बाहर किसको अंदर रखो। माँ वो 100 साल की, उसको क्या समझ पड़ेगी, वो आके दरवाजा ठक 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 खिटखिटाएगी, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा, भूल जाएगी, आप ताला मार के आओ। हजरत हयवा ने किताब बंद की और रोने लगे, कहने लगे वहां ताला मारूंगा तो ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा, मेरे ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा। तो किसी ने कहा आपके ख्वाब पे क्या ताला पड़ेगा। कहा तुमको नहीं मालूम मेरे बच्चों, मैं रात को सोता हूँ, मेरे नबी ख्वाब में आते और मुझे पूछते आज माँ ने तुझे कहाँ मारा। जहाँ मैं जगह बताता हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी वो जगह को चूम लेते। आज तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, आज तो खून निकला है, आज मैं रात को मेरे नबी को कहूँगा आज तो बहुत खून निकला। मालूम नहीं मेरे नबी मुझे कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितना प्यार करेंगे। अरे वहाँ ताला लगा दूंगा तो यहाँ ताला लग जाएगा। और फिर हज़रत हयवा ने कहा मेरे बच्चों ये जो पढ़ाता हो ना वो उसी माँ की दुआ का सदका है। मेरे प्यारो आप बहुत खुश नसीब होंगे यहाँ पे जिनके माँ बाप होंगे या 2 में से एक होगा। आपको मालूम है मैं भले बयान करता हूँ मगर बड़ा बदनसीब हूँ, माँ बाप दोनों कब्र में चले गए। ये रमज़ान से पहले अब्बा भी चले गए, 3 साल पहले माँ भी चली गई। अल्लाह की कसम वो दिन बहुत अजीब होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है। और मेरे को मालूम है आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। आपको मालूम है मेरे घर में जिस कमरे में मेरे अम्मा अब्बा रहते थे, मैं कितनी भी देर बयान करके जाऊं मुझे मालूम है कि अम्मा अब्बा सोए होंगे, रात को डिस्टर्ब नहीं करने का, लेकिन धीरे से दरवाज़ा खोल के माँ बाप को देखता था, फिर सो जाता था, फिर बयान करने जाता था, माँ बाप की मुलाकात करता था, फिर निकलता था। अब किसको देखने जाऊँ, अब किसको देखने जाऊँ, अब कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ से आ जाता हूँ, न माँ का चेहरा दिखता है न बाप का चेहरा दिखता है। और अल्लाह की कसम क़यामत तक कोई नजर नहीं आएगा, न माँ नजर आएगी न अब्बा नजर आएंगे। अगर आपके माँ बाप है आप शुक्र मान के माँ बाप की खिदमत कर ले, वरना मेरी तरह पछताओगे। आज माँ भी नहीं और बोलो अब्बा भी नहीं। और मेरे आप लोग बेशक अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मौलाना वसीउल्लाह आप लोग करते होंगे क्योंकि माँ माँ है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मालूम है। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, आज भी रातों को नहीं सो पाता जब तक माँ बाप की यादें नहीं आती, माँ बाप के लिए दुआएं नहीं होती। लेकिन आपको ताज्जुब होगा आपका माँ बाप का आपके ऊपर इतना एहसान नहीं होगा जितने मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि मौलाना वसीउल्लाह कब से मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, कब से पूछ रहे थे मौलाना कुछ आपके बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। ये मौलाना वसीउल्लाह पूछ रहे थे, मुझे रोना आता था, क्या बताऊं कि मैं तो पैदा हुआ तो मेरे घर में ईमान भी नहीं था। मैं तो जब पैदा हुआ ना मेरे घर में ईमान नहीं था, मेरे अम्मा अब्बा कलमा वाले नहीं थे, कलमा वाले नहीं थे, न माँ न बाप, न माँ का खानदान न बाप का खानदान। वो तो मैं जब 2 या 2.5 या 3 साल को पहुँचा जब मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तो आपके अब्बा का तो आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया। मेरे अब्बा और मेरी अम्मा ने तो मुझे ईमान दिया है, मेरे प्यारों ईमान दिया है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, वरना मेरे प्यारों क्या हाल होता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा देखो माँ बाप नाराज़ भी होते हैं, आपको एक तरीका बताओ, करेंगे इंशाल्लाह। मामला कहाँ गड़बड़ खाता है मालूम है, जहाँ बीवी भी हो माँ भी हो। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता?
उसका इलाज बताने जा रहा हूँ। कौन कौन तैयार है? 3 बातें हो गई, बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत। अब एक चौथी बात बताने जा रहा हूँ। अरे 12 हल वालों, मैं सबको ये बात बताता हूँ। 4 तावीज़ देने आया हूँ। कितनी तावीज़ है? लोगे? अरे बोलो ना, लोगे? कौन इतना दूर से आके फ्री में देखे जावे भाई? लेकिन आप लोगे तो हाँ बोलो, लोगे? कौन कौन तैयार है? देखो मैं 4 प्रॉब्लम बताता हूं, अगर प्रॉब्लम हो, आखिरी बात सब सुन रहे हो ना इंशाल्लाह, ये आखिरी बात में भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा। चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा तो हाँ बोलो, चलेगा? साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, मुस्तफ़ा का दामन, माँ बाप का दामन। अब आखिरी बात सुनो, 4 प्रॉब्लम। देखो 12 हल वाले को होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो मेरे को साफ ना बोल देना, उसमें क्या नहीं है तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे भाई, जिस जिस घर में झगड़ा होता भाई, होता ना? होता है, होता है, होता है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया। जो घर में कौन होवे, यहाँ आप औरतें भी बैठी है यहाँ पर, आप बैठी जोगी ने, बेटा फारूक की बीवी भी तो आई है, बेटी भी आई है। बीवी का मामला बड़ा अजब होता है। अब ये लोग मालूम